and allegations। ये चैप्टर का नाम होगा दोस्तों हम लोग का, और इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वह सीट कोड होगा हम लोग का। ये दूसरा सीट है आपका SM0608202, ये सीट कोड होगा। ये सीजीएल टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है 2011 से 18 तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे एक साथ आपको कंबाइन किया गया दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम है दोस्तों मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उठाया हूं दोस्तों आज से। और ये टायर 2 में आपको पूछा गया प्रश्न है आपको 2011 से 18 तक टीयर 2 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों आज हम लोग, ठीक है। शीट कोड आपका है 60820221। ये शीट कोड है, इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम IQ फॉर एग्जाम्स के नाम से होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग सबको। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी के साथ मिश्रित किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 12% का लाभ हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार फिर सुनना। यह कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब आपको 60 रुपया प्रति किलोग्राम आपको मेंशन करना दोस्तों। यहाँ पर एक प्रकार का चीनी है और दूसरे प्रकार जो चीनी है उसका रेट क्या दिया 42 रुपया प्रति किलोग्राम, ये दिया हुआ है। दोनों को जब मिक्स कर रहा है तो मिक्स करने के बाद जो मिश्रण हो रहा है उस मिश्रण को बेचता है वो 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो उसे 12% का लाभ होता है। तो एक बात बताना, मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि 100% हमेशा क्या होता है दोस्तों, CP। याद होना चाहिए सही बच्चों को, 100% ऑलवेज बी CP। और अगर 100% में अगर आप बाबू परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को प्लस या माइनस करते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वह क्या शो करेगा दोस्तों, SP शो करेगा। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 100% ऑलवेज भी CP, और 100% में प्लस या माइनस करते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट का तो क्या निकलेगा, SP निकलेगा। अब हमसे यह कह रहा है कि 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर उससे 12% का लाभ हो रहा है। तो 12% का लाभ हो रहा तो 12 को ऐड करेंगे ना इसमें तो कितना बन जाएगा, 112%। तो 112% का जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों, 112% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है, 56 रुपये। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो आप निकालेंगे ना मेरे भाई जो 100% वो निकलेगा एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो 56 को ऊपर रखेंगे और 112 को नीचे और इंटू कर देंगे 100। ये निकलेगा दोस्तों क्या, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस। मतलब दोनों प्रकार के जो चीनी था, चीनी की मिलाने के बाद दोनों प्रकार की जो चीनी था उसको मिलाने के बाद जिसका एवरेज कॉस्ट प्राइस पड़ा वह कितना पड़ेगा दोस्तों इसका, तो 56 दूनी के 112 और ये आ जाएगा कितना आपका 50। ये 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से इसका कॉस्टिंग पड़ा। देखिए आपको मैं समझाता हूँ कि थोड़ा एक जो चीनी लिया थोड़ा महंगा टाइप का लिया, दूसरा चीनी लिया थोड़ा सस्ता टाइप का, ठीक है दोस्तों। और मिलाने के बाद जो कॉस्टिंग इस प्रकार से तय किया कि उसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है कितना पड़ रहा है आपका एक्चुअल 50 रुपया, ये इसका कॉस्टिंग पड़ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि किस अनुपात में मिलाया होगा, मतलब किस अनुपात, मतलब क्या कि इसके भाव से कितना लिया होगा और इसके भाव से कितना लिया होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में यह मिलाया होगा। मैंने बताया होगा कि दोनों प्रकार के मिलाने की जो प्रक्रिया होती है कैसे मिलाया जाए कि यह सेटिंग करने के बाद हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस यह होगा, इसी का नाम है आपका एलिगेशन। तो दोस्तों एक बात बताना कि 60 और 50 अंतर कितना का 10 का, आप यहाँ 10 लिख दिए होंगे, और 50 से 42 अंतर कितना का, यहाँ 8 लिख दिए होंगे। तो रेशियो कितना बनेगा, 4 और 5। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या बाबू, वेरी गुड, यही आंसर हो गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 4 और 5 जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सिंपली आप काम कर सकते थे कि क्वेश्चन आपको यह कह रहा था कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को और 42 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से दूसरे चीनी को मिलाते हैं और मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचे, 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर उसे 12% का लाभ होता है।
तो मैंने यहाँ से आपको सीपी निकलवा लिया दोस्तों। सीपी निकालने के बाद इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट प्राइस, और ये एवरेज कॉस्ट प्राइस को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ पर। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इसका रेशियो क्या बनेगा 4 और 5 का। दैट इज राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों का है दोस्तों यहाँ पर? नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन हम लोग देखें 1 देखें क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है दोस्तों? किसी मिश्रित धातु A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 है तथा 5:9 है। ध्यान सुनना समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आएगा। बस लाइन पर बने रहना शुरू से अंत तक अगर आपको समझना चाहते हो तो। किसी मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ता का जो अनुपात है कॉपर एंड जिंक का, वो 3:4 एंड 5:9 का रेशियो दिया दोस्तों। ठीक है, A और B को, मतलब जो मिश्र धातु है A और B को, वह मिलाता है कैसे? 2:3 के अनुपात मिलाता है। मतलब A से 2 किलोग्राम तब B से 3 किलोग्राम, इस प्रकार से मिलाता है। और एक नई धातु बनाता है आपका C मिश्र धातु बनाता है। तो C में तांबे और जिंक का रेशियोज क्या होगा, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है, आप इसको बताएंगे। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, 8:13, 3:5, 9:11 एंड 27:43। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर चाहो विदाउट एलिगेशंस तो आप रेशियो के मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक बार पहले समझो अच्छे से। जैसे हम समझे दोस्तों, पहले मैं इसको रेशियोज पर लेके जाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एलिगेशन लगा दूंगा इसमें लास्ट में। आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा मेरे से, तो आपको रेशियोज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। और जो बच्चे रेशियो नहीं पढ़े हैं, रेशियो का मैं वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, लगभग 22-23 वीडियोस, तो आप यूट्यूब में देख लेना। बहुत चीज़ आपको एक ही चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूँ यहाँ पर दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पर क्या करा कि देखो A और B तांबे और जिंक का, तो मैंने यहाँ पर रख लिया दोस्तों कॉपर और ये रख लिया जिंक, कॉपर एंड जिंक। CO को बोलते हैं कॉपर और जॉइंट को बोलते हैं क्या हम लोग, जिंक। वेरी गुड दोस्तों, इसमें बोला है वो क्या 3:4 का रेशियो है। यह A मिश्र धातु हो, या A मिश्र धातु है। दूसरा मिश्र धातु का नाम दिया क्या बाबू यहाँ पर 5:9 दिया है, 5:9 दिया है। ऐसा वाला क्वेश्चन करवाए होंगे आपको अच्छे से, ध्यान से देखना। यह एक टाइप का, मान लो कि यह मिश्र धातु है और यह एक मिश्र धातु है, यह A हो गया और यह B हो गया। इसमें जो दिया है दोस्तों 3 और 4 का, इसमें दिया है क्या 5 और 9 का दिया है, यह दिया हुआ है। अब इन दोनों को इस प्रकार से मिलाते हैं। मान लो इसका हम कितना लेते हैं 2 किलोग्राम लेते हैं। यहाँ से अगर इसका मैं वजन 2 किलोग्राम लेता हूँ और यहाँ से मैं वजन कितना लेता हूँ 3 किलोग्राम लेता हूँ, तो 2 और 3 कितना बनेगा, अगला 5 ही का बनेगा। तो उस 5 में कॉपर और जिंक की मात्रा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आप 2 यूनिट लेते हैं, यहाँ से 3 यूनिट लेते हैं, तो 2 3 5 ही ना बनेगा यहाँ पर। तो उस 5 किलोग्राम में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछने का प्रयास किया दोस्तों, और इसको आपको बताना है। तो आइए समझते हैं पहले इसको। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले आपको रेशियोज को बराबर करने का कोशिश करना है। रेशियोज बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, एक बात बताना, मैं इसका वेट देख लेता हूँ, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, हाँ या ना। इसका वेट कितना 3 और 4 7, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। कोई समस्या किसी बच्चे को? ध्यान देना आप लोग, 3 और 4 7 हो गया, 5 और 9 14 हो गया। मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी रेशियो में चेंज करना हो, सबसे पहले इस रेशियो के क्या करो, बराबर करो। तो देखो 7 है और 14 है, 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। हाँ ए ना, यहाँ पर गुना करें ए ना करो, कोई फर्क पड़ेगा? अब चाहो तो 1 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यह बन जाएगा हमारा क्या रेशियो, आप 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ठीक लगे इसलिए मैं गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए भी हो गया 14, ए भी हो गया 14, तो 14/14 जब जैसे हुआ तो यह रेशियो क्या बनेगा 1:1 का। अब यह जिस रेशियो में बोलेगा ना, उस रेशियो में कन्वर्ट कर दो आप। तो यह क्या बोल रहा था, ए से आपको 2 यूनिट निकालना है और बी से कितना निकालना, आपको 3 यूनिट निकालना है। तो देखो एक बात कि अगर मैं यहाँ 2 से गुना करता हूँ, यहाँ पर 3 से गुना करता हूँ, तो 1 गुने 2 2 होगा और 1 गुने 3 कितना हो जाएगा, तो रेशियो 2 और 3 का बनेगा नहीं बनेगा। या ऐसे भी आप देखिएगा कि 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा दोस्तों, 14 तिया 42 हो गया, तो 14 28 14 तिया 42, 2 और 3 का रेशियो बना कि नहीं बना। प्रयास आपको यही करना है कि आपको रेशियो नहीं बदलना है, जो आपको मांग रहा रेशियो वो आपको देना है। तो हमसे मांग रहे रेशियो 2 और 3 के अनुपात में, मैंने 2 और 3 दे दिया।
अब जैसे ही 2 3 दिया तो 2 से अगर यहाँ हमने गुना किया तो 2 से हम यहाँ भी करेंगे और 2 से हम यहाँ भी करेंगे। अगर मैं 3 से यहाँ गुना किया तो 3 से आप यहाँ भी गुना करेंगे और 3 से आप यहाँ भी गुना करेंगे। रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। अब एक बात बताना, ध्यान देना आप सबको कि 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, यहाँ 12 रख दिया मैंने। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ये 16 कर दिया। 5 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 15 और 9 दिया 27, यह हो गया। तो देखो अगर दोनों को मिलाएंगे अगर हम लोग तो कॉपर को कॉपर में और जिंक को जिंक में जोड़ दो आप लोग, तो दोस्तों यह कितना हो जाएगा 27 और यह कितना हो जाएगा 43। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में आपका यह आंसर है, 27:43 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रेशियो के मेथड से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और बाय द वे अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ एक नेक्स्ट मेथड से, अगला मेथड से। इधर समझ रही देवी देवता लोग सब देवी देवता लोग हैं, समझ रही आप लोग, वेरी गुड। यह हुआ मेथड आपका रेशियो मेथड बोलते हैं इसको, रेशियो मेथड बोलते हैं इसको दोस्तों। रेशियो अगर आप समझ जाते हो तो एलिगेशन उसी का एक छोटा भाई है ना, आराम से आपको समझ में आएगा और इजीली भी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मिटा दिया इसको दोस्तों, गुड, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे यह कह रहा है हमसे क्वेश्चन में क्या कि देखो 2 प्रकार के धातु दिखाई दे रहे दोस्तों। देखो एक है आपका ए मान लो और एक आपका बी, मानना नहीं दिया हुआ है। इसमें देखो कॉपर और जिंक दिया, यहाँ पर कॉपर दिया है और यह जिंक दिया है, यह कॉपर दिया है और यह जिंक दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोला है कि कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है 3:4 का और यहाँ दिया 5:9 का। दोस्तों एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में इतना लिखने मत लगना कॉपर जिंक, बस एक ही चीज़ फॉलो करना जो मैं बताऊँगा आपको, ये रेशियोज हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, इस प्रकार से ए से 2 यूनिट निकाला है और बी से कितना निकाला है 3 यूनिट निकाल कर यहाँ पर लिख दिया। हमें निकालना है कि जो तीसरा मिश्रण बनाएगा या तीसरा मिश्र धातु बनाएगा, उस मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का रेशियोज क्या होगा। तो एक बात बताना मेरे भाई कि अगर मान लीजिए ये 3 किलोग्राम है और यह 4 किलोग्राम है, मान लीजिए एक मिश्र धातु है, यह 3 किलोग्राम है और यह 4 किलोग्राम है, कुल कितना किलोग्राम होगा 7। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर 7 कर दो, 7 में कॉपर कितना है 3/7 कर दिया। उसी प्रकार से आप यहाँ देखो 5 और 9 14 कर दो, 5 और 9 कितना हो गया आपका 14 हो गया। अब 14 में से मैं देख रहा हूँ कि 5 किलोग्राम क्या निकलेगा कॉपर, मैं कॉपर को ही बेस बनाया हूँ। आपको मन करे तो जिंक को बेस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे दोनों को जोड़ने के बाद रखिएगा और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद रखिएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को। अब एक बात बताना, यह क्या शो करता है, टोटल क्वांटिटी को शो करता है, हाँ या ना, यह क्या शो करेगा टोटल क्वांटिटी को शो करेगा, ये भी क्या शो करेगा टोटल क्वांटिटी को शो करेगा। लेकिन उस क्वांटिटी में ये कॉपर कितना है 3, यहाँ पर कॉपर कितना है 5। तो उसी प्रकार से मान लीजिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास 9/20 आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। तो इसमें कॉपर कितना हो जाएगा 9 और जिंक कितना होगा 11। पहले हम कबूल करवा ले रहे हैं ना, क्योंकि बाद में आंसर ऐसे ही आने वाला है, जो आंसर आएगा वह इसी फॉर्म में आएगा। तो नीचे क्या शो करेगा टोटल, टोटल में ऊपर क्या शो करेगा कॉपर। तो अगर ऊपर कॉपर हुआ तो बाकी क्या बचेगा जी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास आंसर आ गया, मान लीजिए 7/10 आ गया, तो 7 क्या है कॉपर और जिंक कितना है 3। कबूल है, वेरी गुड। 3 बार नहीं कहेंगे आपको, एक ही बार कहेंगे ना। चलिए यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चा को। अब देखिए हम लोग क्या सीखते हैं एलिगेशंस में, ध्यान देना सब बच्चे लोग, क्या सीखते हैं एलिगेशन में। पहले इसको मैं समझाता हूँ एक फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से। ये देखो 3/7 है और ये 5/14 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 को क्या करते हैं दोस्तों हम लोग 5। ये 5 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। एक समझिएगा बेसिक ट्रेडिशनल मेथड में बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड
3 और 2 5, यह 3/7 और 5/14 का अंतर निकाल दो। याद है आपको मैंने बताया होगा कि x + 5 = b - a होता है, याद है, शुरू में मैंने समझाया था आपको। उसी प्रकार से इन दोनों का क्या कर दो आप, अंतर निकाल दो। तो 3/7 और 5/14, 3/7 और 5/14। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 3/7 - 5/14 यह कर दो आप, तो यह आ जाएगा हमारे पास 14, 7 दूनी का 14, 6, 14 का 14 5, मतलब 1/14। ये 5 यूनिट का मान निकला। 5 का मान 1/14, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/70। बोलिए हाँ है ना, इसे एग्जाम में नहीं करना आपको, डोंट वरी। 5 का मान इतना हो गया तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 नीचे 1/70 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 अगर निकालेंगे तो 3/70 हो जाएगा दोस्तों यह, और यह निकालेंगे कितना आप लोग 2/70, मतलब 1/35, हाँ या ना 1/35। अब एक बात बताना, ध्यान से देखना है, ये वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करेंगे मैं इसको मिटा दे बाबू, वेरी गुड। यहाँ पर सिंपली आप समझ लेना कि यहाँ पर देखना ध्यान से, यह आपका 5 था, 5 का मान इतना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/70 हो गया। वही 1/70 को मैंने यहाँ पर 3 से गुना किया और यहाँ पर इसे गुना कर दिया। अब देखो छोटा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, बड़ा वैल्यू कौन सा, ये वाला है। तो छोटा वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 5 यहाँ पर 14 और 1/35, 1/35, 1/35, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। तो 14 × 5 = 70, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, हाँ या ना। 35 दूनी 70, 2 आ जाएगा, 25 2 कितना हो जाएगा 27/70, यानी कि यह हमारे पास आ गया 27/में 70 आ गया दोस्तों। अभी जस्ट कबूल किए थे, याद है। हमारे पास कॉपर कितना होगा और जिंक कितना होगा, कॉपर कितना दोस्तों यहाँ पर 27 और जिंक कितना हमारे पास, इसमें से यह माइनस करेंगे तो 10 - 7 3 और यहाँ पर 6 - 2 4। अब बताओ कि आंसर आया कि नहीं आया वही चीज़। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड जो शुरू से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, वो चीज़ हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि शुरू वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत जल्दी बना पा रहे होंगे, लेकिन यह पूरा थोड़ा सा आपको तोड़ के एक चीज़ को आपको ला देगा। आप इसको भी रफ कर लेंगे प्लीज़ फटाफट। आपको छोटे टर्म में इसको जोड़ना पड़ता है और बड़े टर्म में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ये एवरेज निकालता है। अगर यहाँ पर जो हमने 135 को ऐड किया, अगर आप कहेंगे यहाँ पर काम करने के लिए, तो फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5/14 में से क्या करना पड़ेगा 1/35 को माइनस करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है, नहीं बोल रहे बच्चे लोग, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट रूल आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप उसको आराम से कर सकते थे। बस इसमें कोशिश यही करनी होती कि दोनों के फ्रैक्शन वैल्यू को आपको ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है बाबू। और इसको आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का बीच का अंतर को इसके सम से क्या करते हैं हम लोग, इसका सम इतना है तो 1 का मान इतना हो जाएगा, इसको गुना करें यहाँ पर आएगा, इसको गुना करें यहाँ पर आएगा, और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप इसको ऐड कर दिए थे, इसको ये ना मैंने क्या किया था 5/14 में 1/35 को मैंने क्या किया था, ऐड किया, क्योंकि ये छोटा वैल्यू था। अगर बड़ा वैल्यू में काम करना होगा तो यह क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बड़ा वैल्यू के लेकर चलता हूँ तो भी आपको वही आंसर आएगा। जैसे 3/7 माइनस 3/70 कर देना था, यह करते हैं तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 70 हो जाएगा। ये 70 में एलसीएम होगा 7 10 10 दिया 30, यह 3 तो 30 में गया 3 कितना बचेगा 27/70। वही बात आया कि नहीं आया। अगर बड़ा वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करते हैं हम लोग, और ये छोटा था इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। ये आपको मैंने शुरुआत में समझाया होगा, शुरुआत में आपको समझाया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करते हैं। याद कीजिए, यह ए है, यह बी है, यह एक्स है और यह वाई है।
तो ये रेशियो आपको करवाए होंगे कि x प्लस वाई यूनिट का जो मान होगा दोस्तों वो अभी -a के बराबर होगा। कॉपी में लिखवाए है कि नहीं लिखवाए हैं? एक बार चेक कर लें, मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो फर्स्ट रूल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, और आंसर जल्दी से ला सकते हैं आप। देखो एग्जाम में आप इसको शॉर्ट ऐसे कर लेना कि 3/7 यहाँ पर कर दो जी आप, और यह 5/14 कर दो आप। ये नहीं करेंगे 5/14, तो ये देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 और 9 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, जबकि यहाँ पर आपको दिया कितना 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है। नहीं तो इस प्रकार से आराम से काम कर सकते थे। बस इसको बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो सम होगा टोटल का वैल्यू होगा, इन दोनों का बीच का अंतर, अब इन दोनों का सम को इक्वेट करो, और आप एवरेज निकालने के लिए फटाफट जोड़ना है, एक में क्या करना आपको माइनस करना है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह कह रहा है कि 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल के घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर घोल में मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि देखो 60% सांद्रता बोला है, 40 लीटर मिला दिया, 40 यहाँ पर मैंने कर दिया, और 80% वाले में क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर 35 लीटर मिला देता है। ठीक है बाबू, ये बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पूछा कि मिलाने के बाद नए घोल में इसकी मात्रा क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, रेशियो निकाल लीजिए इसका, 5 से काटिए, 5/40, 5×7 35। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया था कि 80 और 60 दोनों का बीच का अंतर कितना का, 20 का। तो इस 20 को डिवाइड करना किस रेशियो में, 8, 7, 15। या अभी जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो आप। तो 8 और 7 15, यूनिट का मान क्या आएगा, 80 - 8 20। बोलिए हाँ ना, अभी जस्ट वही तो मैंने बताया था अभी आपको। तो 5 और 8 सॉरी 8 7 15 हो गया, और 80 - 60 20 आ गया। तो 15 का मान 20 हो गया, तो 1 का मान कितना दोस्तों, 5 × 20, 5 × 15 मतलब 4/3%। हाँ या ना, इस प्रकार से कर सकते दोस्तों। अब यहाँ पर गुना करने कितना आ जाएगा आपका, 28/3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/32/3 आ जाएगा। कुछ तो बोलिए। इसको जब देखेंगे तो आप देखेंगे 3 9 27, 1/3 यही ना आएगा दोस्तों। तो देखो 60 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 69.1/3 या 0.33 बोल सकते हैं, और ये आंसर होगा। चेक करो तो ऑप्शन में है क्या, 69 1/3। कौन सा ऑप्शन, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में आ गए आप। अगर आप कहेंगे नहीं सर हम इससे बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ ही बना सकते हो। इसको जो डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 10 × 30 2/3%। अब यह क्या करेंगे, इसमें से माइनस करते हैं, बड़ा वाला में से माइनस करेंगे, और छोटा को क्या करेंगे हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये 80% है, और ये कितना है 10.2/3%। घटाना है मेरे को, कैसे घटाओगे आप। तो आपको मैंने बताया था कि दोस्तों जितना भी संख्या घटाना होगा उसमें से हम लोग एक बढ़ के घटाते हैं। तो 80 में से 10 नहीं घटाएंगे, 11। एक कब घटाएंगे ऐसे, जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 10 में से 11 घटाओ, कितना बचेगा 69, और 3 - 2 1/3। वही ऑप्शन में है कि नहीं है। दोनों तरीका मैंने बताया आपको, या तो प्लस करो या तो माइनस करो। अगर छोटा वैल्यू है तो उसमें ये वाला ऐड करते हैं, और बड़ा वैल्यू से क्या करें हम लोग, माइनस करके यहाँ पर आंसर लाने का प्रयास करते हैं, सिंपली। समझ रहे मुस्कान, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा का जो अनुपात दिखाई दे रहा है दोस्तों 4:3 है। ए मिश्र धातु है जिसमें जस्ता सॉरी तांबा और जस्ता मतलब कॉपर और जिंक का रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों 4:3 का। और दूसरे प्रकार का जो मिश्र धातु है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया 5:2। तो एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए वही सेम क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो बच्चों सबको। क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन नंबर 4 है। सब बच्चे एक बार ट्राई करो दोस्तों फटाफट, जितना फास्ट बना सकते हो आप दोनों तरीके से ट्राई करना आप।
जो भी तरीका आपको उचित लगे पहले उससे बनाओ आप। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 सही बच्चों से बनना चाहिए दोस्तों। आप पहले इसको रेशियो पर ही बना लो आप। रेशियो पहले बनाइए इसको अच्छे से आप। रेशियो बन जाता है फिर एलिगेशन का रूल सीखिए आप। इसको डालो। देखिए दोस्तों, बना लिए होंगे अब तक? नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखो जी, कॉपर और जिंक दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां पर कॉपर हो गया और यह जिंक हो गया। यहां पर ए प्रकार का जो मिश्र धातु है उसमें रेशियो दिया है आपका 5:2 का बाबू। और जो बी प्रकार का जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका 4:3 दिखा है। ये 4 है और ये 3 है। और बी में है आपका 5:2 यह दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों सब, यह ए टाइप का जो मिश्र धातु है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया 4:3 का। और जो बी प्रकार का मिश्र धातु है उसमें रेशियो क्या दिया 5:2 का दिया। अब हमें यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए से निकालना कितना 5 किलोग्राम और बी से निकालना कितना 6 किलोग्राम। मतलब 5 और 6 के रेशियो में हमें अल्टीमेटली निकालना है। 5 और 6 यूनिट के रूप में निकालना है दोस्तों। तो आप इसे कैसे बनाओगे? पहले क्या करेंगे हम लोग, इस रेशियो को बराबर करेंगे। और मैं देखता हूं बराबर तो ऑलरेडी दिख रहा, ये ऑलरेडी बराबर है। 4 और 3 7 और 5 और 2 7। तो फिर गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर ऑलरेडी है इन लोग। अब क्या करेंगे, जिस रेशियो में लाना था मेरे को 5 रेशियो में लाना था तो 5 से गुना कर देंगे। 6 में लाना था आप 6 से गुना कर दीजिए सिंपली। तो अब यहाँ पर देखना कि यह 35 और यह कितना 42। 5 और 6 के रेशियो में है कि नहीं है? 7 35 7 6 42 5 और 6 के रेशियो में है ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किसी 5 से आप यहाँ गुना कर दो मेरे भाई, फिर यहाँ गुना कर दो, फिर 6 से यहाँ पर और फिर 6 से यहाँ पर सिंपली। जब गुना कर लेते हो तो आप देखेंगे क्या कि 4 5 20 हो जाएगा जी दोस्तों, और यह 3 5 15 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 6 30 और यह कितना बाबू 12। सिंपल नहीं तो आपके सामने आंसर आ चुका होगा। देखिएगा ध्यान से कि 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 और 15 और 12 कितना 27। छोटा होगा नहीं होगा। ऑप्शन चेक कीजिए क्या है। अच्छा परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज पूछ रहा है। पूछा कि आपसे कि इस नई मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज, जस्ता कितना हमारा 27। तो जस्ता हमारे पास 27 है और कितना परसेंटेज है, तो जस्ता 27 है। कितना में से इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 27 आएगा ना। 27 इंटू क्या करेंगे 100 और जो भी आएगा वह क्या शो करेगा परसेंटेज को शो करेगा। तो परसेंटेज आप डिवाइड करके आंसर ले आओ। कौन सा ऑप्शन में A B C D 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या इतना काम कर पाएंगे सब बच्चे? वेरी गुड। ये जस्ता का परसेंटेज पूछा हमसे, तो जस्ता को ऊपर रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये नई मिश्र धातु में इसकी मात्रा निकल जाएगी परसेंटेज के रूप में। तो इतना बटा इतना इंटू 100। क्या आप काम करके ला पाएंगे दोस्तों? वेरी गुड। कितना आया था 35%। 35% इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। देखो क्वेश्चन 5 देखिएगा। उस सीट से इस सीट में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इस सीट में आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा आपको अलग रखा गया। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें प्री का भी क्वेश्चन था और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर का भी डाले गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसएससी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है आपका। यह कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल और जल का जो मिश्रण है दोस्तों कितना दिया है 32 लीटर घोल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं आपको। पांच नंबर क्वेश्चन। एक बर्तन में अम्ल और जल का जो घोल है दोस्तों वह कितना है 32 लीटर है, जिसमें अम्ल और जल का जो अनुपात है वो 5:3 है। मतलब एसिड है 5 तो जल कितना है 3। ठीक है जी। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल को निकाल लिया जाए, मतलब मिश्रण को निकाल लेते हैं,
जैसे 30 में से 12 निकाल लेते, बचा कितना 20। अब 20 जो बचा, बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। फिर 7.5 क्या कर दिया जाता है, जल को मिला दिया जाता है। तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात पूछा है। प्राप्त घोल मतलब अभी रिजल्टेंट घोल में, रिजल्टेंट मिक्सचर्स में अम्ल का और जल का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे 4, 7 का, 5, 6 का, और आपको दिखाई दे रहा है कितना का, 4, 9 और 8, 11 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। वेरी गुड। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे अच्छे से बच्चे लोग। पहले इसको मैं बारीकी से समझाता हूँ, ध्यान समझना, ऐसे कुछ ज़्यादा इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो मान लीजिए बाबू यह कि ये 32 लीटर, अच्छा एक चीज़ तो पता होगा आपको, ऐसे मान लीजिए इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। 80 लीटर मान लीजिए इसमें मिश्रण है, जिसमें 5 और 3 का रेशियो दिया है, मिल्क और या वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ध्यान देना बच्चे लोग, एक बर्तन में 80 लीटर मान लीजिए रखा हुआ मिश्रण दूध और पानी का, इसमें से मान लीजिए हम 20 लीटर निकाल लिए, 20 लीटर निकाल लिए। तो 20 निकालने के बाद हमारे पास बचा कितना, 60 लीटर। तो 60 लीटर जो बचेगा तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 60 में नहीं बोलते बच्चे लोग। वेरी गुड। रेशियो शुड नॉट बी चेंज, यहाँ पर नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप ग्वाला हो, है ना, और ग्वाला का काम होता है घर घर दूध पहुँचाना, मान लीजिए सपोज। तो ऐसा है कि मान लीजिए ग्वाला है, एक आप केन में लेके जा रहे हो, 80 लीटर का बर्तन है, और उसी गली से निकल रहे हो जिस गली में आपका शादी हुआ है ना, वहाँ पर ससुरारी में देना है मान लीजिए दूध और पानी के मिश्रण को। तो ऐसा तो नहीं है कि पानी जाकर नीचे बैठ जाएगा और दूध वहाँ पर ऊपर आ जाएगा और वहाँ से निकाल के अपने घर वाले को अपने मनचाहा दूध दे पाओगे, ऐसा नहीं ना बाबू। इसका मैं कहने मतलब क्या है कि आप किसी ग्राहक को दो या अपने घर वाले को दो, जिस रेशियो में ये रेशियो होगा 5 और 3 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर रेशियो होगा, वो आप किसी को भी दोगे। ये अगर 20 लीटर निकाल दिए तो 5 और 3 का ही रेशियो होगा, 5 और 3 का ही रेशियो में निकलेगा। अगर जो हमारे पास बचा, जो मिश्रण बचा, उसमें पूछेगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा दोस्तों, तो रेशियो क्या होगा, 5 और 3 का ही रेशियो होगा। मेरा कहने मतलब यह हुआ कि आप अपने घर वालों को भी दे या ससुरारी वालों को भी दे या कस्टमर को भी दे, किसी को भी दे। अगर 20 लीटर निकालेंगे तो उस 20 में 5 और 3 का ही रेशियो रहेगा, किसका, मिल्क एंड वाटर का। अब 20 निकालने के बाद जो बचेगा हमारे पास रिमेनिंग, उसमें जो रेशियो होगा मिल्क वाटर क्या होगा, 5 और 3 के। ये कब बदलेगा, तो बदलेगा कब, जब इसमें हम कुछ पानी को ऐड करेंगे या कुछ मिल्क को ऐड करेंगे, तब जाके बदलेगा। इसे मान लीजिए कि हमारे पास 60 बचे, अब यहाँ पर 20 लीटर खाली पानी ही डाल दिए हैं, तो यह तो 80 तो हो ही जाएगा हमारे पास। जो 60 था, सॉरी 80 था, ये भी 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 निकाले और 20 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पानी डाल दिए, तो 80 हो गया। लेकिन क्या 5 और 3 का रेशियो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पर बढ़ा दी गई। बात समझ मेरी बात को? तो इस पर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, लेकिन इस पर चलने से पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करवा देंगे, डोंट वरी। जैसे यहाँ पर समझिएगा, आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि 20 लीटर या 10 जितना भी निकालना चाहा वो निकाल लिया, निकालने के बाद जो बचा उसमें मिल्क एंड वाटर के रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था आपको। तो हमारे पास जो गिवन है दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जी 32 लीटर का घोल था, इसमें 32 लीटर का मिश्रण था, और 32 में से क्या कर दिया बच्चा वो, इसका जो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना था, अम्ल एसिड था, एसिड था और वाटर था, इसका रेशियो था क्या, 5 और 3 का रेशियो था, 5 और 3 का रेशियो था। अब एक बात बताना, इसमें से 12 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 12 लीटर माइनस कर दिया, तो बचा कितने इसके पास, 20 लीटर, ये नहीं बचेगा जी। तो इस 20 में भी जो रेशियो बचेगा वह कितना का होगा, 5 और 3 का ही ना होगा। एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा दोस्तों वह 5 और 3 का ही होगा। प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। 5 और 3 8,
8 का मान 20, बोलिए हाँ या ना। 5 और 3 8, 8 का मान 20। तो एक बात बताना कि 8 यूनिट का जो मान है वह 20 लीटर है, ये 20 लीटर है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20/8, तो 5 चौके 20, या मैं 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 2.5 हुआ। तो मतलब 2.5 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7.5, और यह कितना आ जाएगा 12.5। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे पास जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें एसिड कितना है 12.5 लीटर, और वाटर कितना है 7.5 लीटर। अब आपसे क्या कहा है कि 12 निकालने के बाद मिश्रण में 7.5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, बोला ना क्वेश्चन जी। तो हमारे पास जो बचा हुआ वाटर कितना था 7.5, अब 7.5 और ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 15, और यह तो बढ़ेगा नहीं ना जी आपका, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यह कितना हमारे पास 12.5। अब हमसे यही तो पूछा है कि प्राप्त घोल में अनुपात ज्ञात कीजिए एसिड और किसका, जल का। तो एक बात बताना कि एसिड हमारे पास दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, एसिड एंड वाटर। ऑप्शन यहीं से कर लो, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 0 चिपका देते हैं, पॉइंट हट गया ना आपका, 0 चिपका देते हैं। तो 25 बचे और 25 छके, 5 और 6 रेशियो बन गया। आगे जाने की जरूरत नहीं आपको, इधर 5 और 6 ऑप्शन में है क्या, समझ में आ रहा, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको काम कर लेना था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको और भी तरीके से बताया जाना चाहिए तो मैं आपको समझाता हूं एक तरीका और। समझ रहे रीमा, चलिए आइए देखिएगा, एक मैं रूल दे रहा हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, वह कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान देना हो सब कोई कि देखो जी हमारे पास जो गिवन है 32 लीटर मिश्रण था और 32 को डिवाइड किया था वह एसिड एंड वाटर में, 5 और 3 के रेशियो में। ये देखो बाबू सब कोई, तो यह जो एसिड एंड वाटर का रेशियो होगा 5 और 3 8, 8 चौके 32, तो यह 20 लीटर होगा, और यह कितना हो जाएगा 12 लीटर। 20 12 32 होगा कि नहीं होगा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर ही कि एसिड एंड वाटर का जो रेशियो था 5 और 3 का दिया था। तो 5 और 3 8, 8 का मान 32, तो 1 का मान कितना 4 हो जाएगा। तो 4 5 20 और 4 3 12। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड हमारे पास और वाटर हमारे पास यह कितना कितना था। तो एसिड हमारे पास 20 लीटर था और वाटर कितना था 12 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या कहा है कि 12 लीटर निकाल लिया है, 12 निकाला था ना बाबू, 12 के 20 कितना निकाला था 12 निकाल दिया। तो 12 जो निकाला होगा तो 12 में से एसिड भी निकला होगा और वाटर भी निकला होगा, दोनों निकला होगा। तो 12 लीटर में से मैंने 12 दोनों जगह माइनस कर दिया, लेकिन 12 में से कितना निकला होगा एसिड, तो 5/8 भाग निकला होगा। 12 में से वाटर कितना निकला होगा, तो 3/8 भाग निकला। सिंपल, जितना जितना निकाले उसको माइनस कर दो। अब बोला कि 7.5 लीटर पानी को ऐड कर दिया है, तो 7.5 यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सिर्फ पानी ऐड किया है ना जी, 7.5 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। तो देखना दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी के 8, 4 3 12, ये ना आएगा 15/2 मतलब 7.5, बोलिए हाँ या ना। तो 20 में घटाएंगे 7.5, 20 माइनस 7.5, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 3 15/2 में 7.5 हो गया। यहाँ देखिएगा यह कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो 3 तिया 9/2, बोलिए हाँ या ना। 3 तिया 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 मतलब 12 + 3.5, सही है क्या। आप देखिए 7.5 है और इधर आपका कितना है 4.5 है, तो अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7.5 में से अगर आप निकालते हैं 4.5, तो 3 बचेगा ना आपका, 0 3 बचेगा, हाँ या ना। मैंने 3 कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को अंतर निकाल दो, तो 20 में से कितना हटाएंगे, कितना बचेगा, हाँ जी 12.5, यहाँ पर कितना बचेगा 12 और 3 15, वही बात है कि नहीं आया। पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक 0 चिपकाइए, 25 बचे और 25 छक्के, रेशियो क्या बनेगा दोस्तों 5:6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड मेथड जो आप यहाँ पर भी क्वेश्चंस को ला सकते थे बना, अगर मान लीजिए आपको वह रूल समझ में नहीं आया तो ऐसे भी जाओ, आंसर आपका आ ही जाएगा आपका।
रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। ये क्वेश्चंस करके दिखाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 पर किलोग्राम मस्ट बी मिक्सड विथ 39.6 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ऑफ ₹16 पर किलोग्राम सो दैट सेलिंग द मिक्सर्स एट 29.90 रुपीज देयर इज गेन 15%। दोस्तों आपसे यह पूछ रहा है कि देखो 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 39.6 किलोग्राम नमक और 28 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितने किलोग्राम नमक मिला लिया जाए। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, किसी को गायब करके याद है ना आपको, वही सेम चीज पूछ दिया, जिससे कि मिश्रण को 29 रुपये 90 पैसे की भाव से बेचकर 15% का लाभ हो जाने चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को है दोस्तों? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। मैं इसे मिटा सकता हूं? गुड। उनका तो छूट गया, देखिए एक बार क्या छूटा उनका, छूट गया बाबू आपका, फुल कुमारी लोग छूटा, बोलबो नहीं करेंगे साहब। चलो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यह कह रहा है हमसे क्या कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम 16 रुपीज पर किलोग्राम की दर से, तो आप यहां पर लिख लीजिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम, यह हो गया दोस्तों, और यह 39.6 किलोग्राम खरीदता है। 39.6 किलोग्राम, देखो जितना खरीदेगा उसको नीचे रखना और जिस रेट से खरीदेगा उसको ऊपर रखना। यहाँ पर आपको रेट शो करता है दोस्तों, और यह शो करेगा आपका वेट शो करेगा, यह रेट और यह वेट, इस प्रकार से। दूसरा कैसे खरीद रहा है, 28 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितना किलोग्राम खरीदे ये आपको नहीं पता है, ताकि वह उसे कैसे बेचता है बच्चा, वह 29 रुपया 90 पैसे के भाव से बेचता है। 29 रुपया 90 पैसे के भाव से बेचता है, तो 15% का लाभ होता है, तो 115% निकाल दीजिए, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। एक ही रूल याद रखना हमेशा कि 100% दोस्तों क्या होगा बाबू, वेरी गुड, और 100% में जैसे प्लस माइनस p% या l% करेंगे क्या निकलेगा, sp निकलेगा। कोई डाउट इस बच्चे को? तो यहाँ पर 15% के लाभ हुआ था, तो 15% मतलब 100 प्लस 15 115 हो जाएगा। 115 का मान इतना, तो 100 का मान निकाल दो, यही निकाल जाएगा, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, एवरेज से भी निकल जाएगा। बताइए गौरव, 29.90 डिवाइड बाई 115 यहाँ कर दें इंटू 100, बताओ कितना इसका कितना आएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये 26 रुपया प्रति किलोग्राम निकल के, ये क्या निकला दोस्तों मेरे, एवरेज कॉस्ट प्राइस। दोस्तों यह कैलकुलेट थोड़ा कर लेना आप लोग, क्या निकलेगा, यह एवरेज सीपी निकलेगा। ये सीपी का जगह कहाँ है, यहाँ पर है, 26 मैंने यहाँ पुट कर दिया दोस्तों। क्या मेरी बात समझ में आ रही सब बच्चों को? अब एक बात बताना, इसको आप छोड़ दो अभी फिलहाल, बस यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ रख दीजिए आप, तो 26 और 16 अंतर कितना का, 10 का, यहाँ 10 रख दीजिए, यहाँ अंतर कितना का, 2। ठीक है बाबू, तो रेशियो क्या बनेगा, 1 और 5 का। अब देखिए यही चीज़ आपको दिखाई दे रहा था, एक यूनिट का मान आपको दिखाई दिया था कितना, 39 पॉइंट कितना दिया था बाबू, 39.6 दिया था ना बाबू, 39.6 किलोग्राम, मतलब यहाँ पर 39.6 किलोग्राम आपको दिया हुआ है। तो एक का मान इतना है, तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 से गुना कर देंगे, तो 39.6 इंटू 5 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हाँ जी 198, चेक कर लीजिएगा, 198 किलोग्राम। ऑप्शन में है बाबू, है कि नहीं, बोलो हाँ है ना? ऑप्शन में नहीं मिला, देखो देखो देखो, ₹39 6 किलोग्राम, तो उसको 39.6 किलोग्राम जो है उसको नीचे रखना होगा, तो 39.6 किलोग्राम जो है उसको नीचे रखना होगा।
और जो रेट दिया था 16 रुपया और 28 रुपये उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास जो किलोग्राम में है ना पूछा आप आंसर में कितने ग्राम खरीदना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा 198 इज द करेक्ट आंसर। ठीक कर लो इसको आप ऑप्शन को, 198 इज द करेक्ट आंसर, 198 सही होगा। अगर बाय द वे अगर लगता है आपको कि नहीं मैं सही नहीं कर रहा हूँ, कुछ और भी करना चाहिए, तो मैं एक तरीका और देता हूँ आपको, वहाँ पे जस्टिफाई कर लो, आप वेरीफाई कर लो। क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही दोस्तों उधर? वेरी गुड वेरी गुड, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको लगता है कि मैं इसको और भी तरीके से कर सकता था तो आप बिल्कुल कर सकते दोस्तों, आप समझिएगा। जैसे यह क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है 16 की दर से, तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 16 की दर से कितना खरीदता है बच्चा, वो 39.6 किलोग्राम खरीदता है। आपने इससे गुना कर दो। 28 की दर से कितना खरीदा ये आपको नहीं मालूम है, मालूम है क्या बाबू? नहीं मालूम है। ये फटाफट करना गुना भागा अपना। 28 दर से कितना खरीदेगा नहीं मालूम, मैंने उसको x मान लिया, तो खरीदा कितना, तो खरीदा आपका 39.6 प्लस x टोटल खरीदा है ना बाबू। अब वह बेच रहा है, कैसे बेचा है 29 रुपया 90 पैसे के भाव से बेचकर उससे 15% का लाभ होगा। तो जस्ट आपने किया था कि 115% का मान 29.90 हो गया, तो 100 का मान आपने जस्ट मैंने बताया कि ना 26 आया था ना बाबू, तो 26 आप यहाँ पुट कर दो। क्या यहाँ से आप x का मान निकाल पाएंगे? और जो x का मान निकालेंगे दोस्तों वही आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। आप इसको भी नोट कर लेंगे, घर में रफ करके आंसर ले आना। एलिगेशन मेथड्स का यह ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों। सर आ चुके हैं एक्चुअली। तो चलिए आज हम लोग क्या करें दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। 6 तक मैंने आज इसको बारीकी से की चीज़ को समझने का प्रयास किया हूँ कई रूल से। अगली क्लास में आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से, जो बारीकी से आपको मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ। तो क्लास एब्सेंट न करें, और अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आपको रेशियोज वीडियो अपलोड किया गया होगा, आप उसको अच्छे से देखिए समझिए। और किसी प्रकार के अगर मन में कुछ प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो तो नंबर है दोस्तों मेरा यह, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9905918016 या 8863963616, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले अच्छे से। और एक आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों यहाँ पर IQ फॉर एग्जाम्स, IQ फॉर एग्जाम्स, इसमें आपको जितने सारे मटेरियल है वो आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आप ऐड हो जाएंगे तो सारा मटेरियल आपको जो मैं डिस्कस करता हूँ बोर्ड पर वो सारे कुछ आपको उस पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये है, आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।